हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। आज अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बट हाँ थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। जब से 34 वीक स्टार्ट हुए तब से मैं थोड़ा सा लो फील करने लगी हूँ, थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ। बीपी लो की प्रॉब्लम हो गई है और इस मंथ में आके 8 मंथ में आके ना कभी कभी किसी किसी को या तो बीपी हाई हो जाता है और किसी किसी को लो हो जाता है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दी मेरा हाई हो गया है और ग्लूकोज चल रहा है ये वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लो ही सही है। वैसे लो भी सही नहीं है, आप बहुत कमज़ोर फील करते हो, बट हाई में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया था कि अगर हाई है तो अच्छा नहीं है, लो है तो अच्छी बात है। सो उसके लिए बीपी लो है तो कुछ कुछ लेती रहती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जेटिक मतलब फील करती हूँ। और आज हस्बैंड सुबह में ही गए हैं 9 बजे ही, तो उसके बाद से जो भी काम वाम हुआ है किया है मैंने, और इतना ज़्यादा कमज़ोर फील नहीं कर रही थी। उसके बाद खाना पीना हो गया, आराम की हूँ और अभी से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। इससे पहले मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया है। और हाँ, एक वीडियो आज ही शूट की और आज ही डाली हूँ, जो बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत दिन से उसका मतलब कि रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी प्लीज़ बताइए मेरा कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है। तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ, जब आप लोग मेरे से जुड़े हो और अगर आप लोग कुछ चाहते हो तो मेरी भी मतलब जिम्मेदारी बनती है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को मैं रुचि बताऊँ। हालांकि वो 3-4 दिनों से मैं सोच रही थी उस वीडियो को शूट करने का, बट जैसा कि आप लोगों को बताया ही है कि जब से 34 वीक स्टार्ट हुआ है मैं बहुत कमज़ोर फील कर रही हूँ। इतना भी मन नहीं कर रहा है कि उठ के थोड़ा सा बैठ जाऊँ और वीडियो बनाऊँ। ऐसे तो उठती बैठती हूँ, बट वीडियो बनाने में आलस खा रही थी। सो आज डाल दिया है और सोचा कि चलो अब ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। हस्बैंड अब आ जाएंगे कहीं क्योंकि 5 बजने वाला है। और मीठी को अभी जस्ट वो अभी डोनट्स खाई है। जब लाई थी ना तो कल या परसों लाई थी तो नहीं खाई थी, फ्रिज में रखा हुआ था, अभी खाई है। तो मैंने भी थोड़ा सा खाया और थोड़ा थोड़ा मैं खा रही हूँ। थोड़ा कभी मीठा भी खा लेती हूँ, कभी नमकीन भी खा लेती हूँ। और जो एनर्जी ड्रिंक मिला हुआ है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ORSL वाला जो है वो मतलब कि नमकीन टाइप का लगता है। एप्पल जूस है, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक कमेंट था कि दी आप अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी का वो शेयर कीजिए कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम थे, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम थे। तो उसके ऊपर भी मैं बनाना चाहती हूँ, बट वही है टाइम नहीं मिल पाया है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। और एक और वीडियो है प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने पूछा था मेरा प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, तो उस टाइम मैं रिप्लाई नहीं दे पाई क्योंकि याद नहीं था। कभी कभी आप रिपोर्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हो, हर चीज़ को अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। तो मेरा इंटीरियर है प्लेसेंटा पोजीशन। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या है, और जिनके बेबी हो चुके हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या था और कौन सा बेबी आया है। क्योंकि एक होता है ना, इच्छा होता है लोगों को जानने का कि प्लेसेंटा पोजीशन से क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लेसेंटा पोजीशन से भी बेटा और बेटी का लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था इससे पहले। मैं खुद मेरे वीडियो में जो कमेंट आया उससे मैं ये चीज़ जानी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी बताऊँगी। मीठी के टाइम का रिपोर्ट सारा कुछ रखा हुआ है, बट मुझे नहीं पता कहाँ है, हस्बैंड को पता है। मैं उनको बोल रही हूँ निकालेंगे, वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो निकाल के दे। जिस दिन वो निकाल के देंगे उस दिन दोनों रिपोर्ट्स भी मिला कर देखूँगी। फ़िलहाल अभी टाइम है मेरा बेबी होने का और सारा वीडियो बना लूँगी। उसके बाद जब बेबी हो जाएगा ना उसमें से मेरा क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो बेबी हुआ नहीं है ना, बेबी गर्ल है बेबी बॉय है नहीं पता। मुझे तो जहाँ तक पता चल रहा है कि बेबी गर्ल ही है, लेकिन आप लोग पता नहीं देखिएगा क्या होता है क्या नहीं, वो नेक्स्ट मंथ में ही पता चलेगा। तो वो सब हो जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा कि क्या है। और अभी मैं पूरे घर का तो वीडियो ले नहीं रही हूँ। जब से मैंने बोला था ना कि शिफ्ट कर रही हूँ और शिफ्ट नहीं किया, तो एक्चुअली क्या था, आधा सामान पैक हो चुका था। उसके बाद मैं रुक गई थी। सब लोगों ने बोला था कि 8 मंथ में शिफ्ट नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, तो मैं रुक गई थी। तो देखिए इस रूम में भी जो बेड है ना उस पर सारा कुछ पैक कर के रखा हुआ है। यहाँ पर एक ब्लू कलर का रैक रखा हुआ है, वो भी देखिए कैसा भद्दा सा लग रहा है। क्योंकि रैक पर सारा सामान अगर सही से लगा हुआ है तब तो सही लगेगा, लेकिन अगर कुछ इधर कुछ है कुछ नहीं है
तो अच्छा नहीं लगता है। तो एक्चुअली इसमें का भी जो इस पे था ना वो सब भी कार्टून में पैक हो चुका था। जितना ज़रूरी था बस उतना ही है। जैसे कि किचन में भी जितना ज़रूरी था, जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची, मतलब जितना ज़रूरी चीज़ है बस उतना ही है। बाकी एक्स्ट्रा तो बहुत सारे डब्बा डुब्बी होते हैं ना, तो वो सारा पैक हो चुका था। ऐसे ही यहाँ पे जैसे सरफ़ देख रहे हैं, सरफ़ है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें जैसे नीचे एक ब्लू कलर का ढक्कन जिसमें डब्बा में लगा हुआ है, उसमें भी कुछ वो मसाले वगैरह रखते हैं, तो वो भी भारी लगता है। इसलिए मैं वहाँ से उठा के ऊपर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि एक तो झुका नहीं जाता है, झुक के फिर भारी उठाओ तो फिर मेरा ना वो मतलब दर्द होने लगता है, वो जो मैंने बताया था। तो फिर नहीं मन कर रहा है उठने का, और झाड़ू वगैरह लगाना ही पड़ता है। जैसे कि हस्बैंड तो साथ देंगे ही, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि काम वाम छोड़ के बैठ जाएंगे। उनको मतलब मेरे हस्बैंड का है ना कि 3 शिफ्ट में है, जिसमें वो उनको कभी सुबह शिफ्ट में जाना होगा, कभी दोपहर में, कभी शाम में, ऐसे जाना होता है। तो जिस टाइम वो घर पे रहते हैं उस टाइम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर काम कर दें। लेकिन जिस दिन सुबह में नहीं रहते हैं, मान लो सुबह ही चले गए, तब तो मुझे सुबह का काम करना ही पड़ेगा, या फिर शाम में अगर जाएंगे तो सुबह से शाम तक का वो मान लो कि कुछ कुछ कर देंगे, तो वही होता है। तो झाड़ू भी वही, झाड़ू पोछा मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, बट जिस दिन वो नहीं रहते मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और देख ही रहे हो ऐसा लग रहा है मैं कैसे लगा रही हूँ, वो तो साफ़ हो जा रहा है, बस वही समझ लो। बहुत ज़्यादा कचरा लगा देती है मीठी, तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन बहुत ही मेरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत ही फैला हुआ है। आप लोग सोच रहे होगे कि रहते कैसे हो, तो सच में अब रहने में भी मन नहीं लगता है। जब से सामान सब पैक हो गया और रह रहे हैं तो बिल्कुल रहने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है, आप लोगों ने भी यही कहा कि 8 मंथ में कहीं नहीं जाते हैं, तो हमारा 8 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे। तो वही 1 हफ्ते के लिए हम लोग रुक गए हुए थे। अब बस 2-3 दिनों की बात है। तो वही मैं इस टाइम पे सब कुछ कर रही हूँ। और फिर भी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा होता है। काम तो कर लेते हैं, जैसे कभी कि कुछ कर लिए, कभी कुछ कर लिए, लेकिन फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। इसलिए वही दिक्कत हो जा रहा है आजकल। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ मतलब मैक्सी ड्रेस ही पहन रही हूँ, तो एक्चुअली क्या है ना, लेगीज वगैरह पहनने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। आप लोग भी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है उन लोगों को पता होगा कितना ज़्यादा गर्मी है। तो अगर फुल ड्रेस पहन लो वही काफ़ी है, क्योंकि लेगीज पहनने के बाद और भी ज़्यादा गर्मी लगता है। और हस्बैंड बोल रहे हैं नाइट वेयर ले लेने के लिए, जो मतलब कि मैटरनिटी वाला जो नाइट ड्रेस होता है वो वाला। बट मैं सोच रही हूँ कि क्या वो बाद में काम आएगा, लेकिन हाँ फिर भी वो बोल रहे हैं लेने ही के लिए। जिवामे पे देखा है मैंने, और फिर महंगा भी आता है। जिवामे पे भी देखो ना तो 1100-1200 तक का एक नाइट ड्रेस आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सब ड्रेस है जो कि पहन लो और उसके बाद भी पहन सकते हैं, लेकिन नाइट ड्रेस का समझ में नहीं आता है। और हाँ, बहुत सारे लोग कुछ कुछ रिक्वेस्ट करते हैं ना कि हाँ कैसे उठते हैं बैठते हैं ये वाला वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाती हूँ ना, क्योंकि मतलब इस तरह के ड्रेस में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। एक्सरसाइज वाले जो ड्रेस बताने के लिए मैंने बोला था कि मैं बताऊँगी, पर वो भी सूट करने में नहीं बनेगा इस तरह का ड्रेस में, जो कि मैक्सी, जो कि गाउन टाइप का, फ्रॉक टाइप का जो ड्रेस होता है, उसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ। तो इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं ला रही हूँ। तो उस मतलब उस सब क्लिप के लिए, उस सब वीडियो के लिए मुझे पैंट और जो वो होता है नाइट ड्रेस वो वाला पहनना होगा, तो मैं कंफर्टेबली बता पाऊँगी। और इसमें मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन टेंशन आप लोग मत लेना, जिनको चाहिए एक्सरसाइज वाला वो भी जल्द ही आएगा। और जिनको चाहिए कैसे प्रेगनेंसी टाइम में उठते बैठते सोते लेटते हैं वो भी चाहिए। अभी तो सच पूछो ना, तो जैसे कि मैं अभी जो भी काम करती हूँ वो खड़े खड़े ज़्यादा कोशिश करती हूँ, वो भी थोड़ा बहुत झुकना पड़ ही जाता है। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कपड़ा जैसे फोल्ड करना है, ठीक है ना, कपड़ा फोल्ड करने में बैठ के कभी भी नहीं बनता है। कपड़ा अब या तो खड़े खड़े फोल्ड करोगे या थोड़ा बेड पे रख के झुक के आराम से फोल्ड कर लोगे, लेकिन बैठ के बिल्कुल नहीं बनता है। और मुझे बैठ के ही करना पड़ रहा है, सो बहुत तकलीफ़ होती है यार। सो बीच बीच में मैं कभी कभी ये सब रूटीन दिखा देती हूँ, बाकी मैं डेली ऐसा नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि ये तो है ही। और आप लोग अपना काम कैसे मैनेज करते हो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि मैं भी अकेली हूँ, तो आप लोग कैसे करते हो। देखो दिक्कत तो सबको होती है, अरे उठने में, बैठने में, झुकने में, लेटने में, सोने में, हर चीज़ में दिक्कत होता है। खास करके जिसका पेट बड़ा है ना उसको बहुत दिक्कत होता है। मतलब पेट बड़ा होने की वजह से कुछ भी करने में नहीं बन रहा है। और अब तो प्रॉब्लम भी आ गया है, जैसे पेन हो गया, कहीं कुछ पेन ही हो रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम आ गया है। और मेरा तो एक बीपी वाला प्रॉब्लम हो गया है, वो भी है, जिसकी वजह से लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है ज़्यादा।
तो आप लोग भी अपना बताइएगा आप लोग कैसे मैनेज करते हो, और आप लोग जब बताते हो तो बहुत मैं रिलेट कर पाती हूँ आप लोगों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात कुछ आइडियाज़ भी मिलता है। और हाँ, एक बात और मैं बताती हूँ, जैसे कमेंट का जो रिप्लाई करना होता है, मैं पूरा 110% कोशिश करती हूँ कि सबका तुरंत रिप्लाई करूँ। बट क्या होता है ना कि जैसे वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद कभी फ़ोन चार्ज नहीं है तो फ़ोन लगा हुआ है, 1-2 घंटा लगा हुआ रह गया, या फिर घर में कोई और काम ही कर रही हूँ, डिनर बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ, खाना खिला रही हूँ या खा रही हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो बहुत सारे मतलब लोग बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है अरे उनको ऐसा लगा कि मैं रिप्लाई नहीं दी, जबकि मैं तो नहीं देख पाई। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, मैं रिप्लाई हर एक पर्सन का रिप्लाई देती हूँ और दूंगी। बस वही है कि कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि आपके हाथ में ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा आपके हाथ में फ़ोन हो। जैसे वीडियो डाल दी और फ़ोन रख दी, चार्ज में लगा दी, कुछ और करने लगी। तो वही जब मेरे हाथ में फ़ोन नहीं रहता है या मैं कुछ काम में बिजी रहती हूँ तभी रिप्लाई नहीं करती हूँ। सो प्लीज़ 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 आप लोग धीरज रखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी, अभी नहीं 2 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जब देखूँगी। और ये देखिए मीठी के पापा मीठी के लिए कितने सारे रबर बैंड्स और क्लिप वगैरह लाए हैं। एक्चुअली इसके स्कूल में जाती है ना, तो इसका बाल छोटा है तो 4 बॉल से बाल निकल जाता है, एक बाल बांध देती हूँ तो क्लिप भी मंगाई हूँ। और रबर भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, ये देखिए ये वाला भी बहुत क्यूट लग रहा है। और इससे पहले मैं जो दिखा रही थी वो सबसे ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहा था, ये देखिए। तो मस्त मस्त एकदम लाए हैं। मैं नहीं जा पा रही हूँ अभी, मतलब जाने का मन तो करता है लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। तो मेरे लिए भी कुछ रबर्स और ये जो मैंने नेल पेंट लगाया है ये लाए हैं, क्योंकि नेल पेंट सभी आधा सूख गया हुआ है पूरा, मतलब अच्छा नहीं हो रहा है काम। और बहुत दिन से मैं नेल पेंट्स यूज़ नहीं कर रही थी। और ये है फेस पाउडर कलर सेंस का। और बस जो मैंने बोल दिया फ़ोन पे कि ये कुछ रबर्स है मेरे लिए, तो जो मैंने बोल दिया था वो सब लेकर के आए थे, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये छोटा एकदम छोटा क्लिप है, 1 इंच से थोड़ा बड़ा होगा, एकदम छोटा। और जब इसको लगाती हूँ तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इतना छोटा बाल है ना चारों तरफ से, तो बीच में चोटी कर देती हूँ और चारों तरफ से लगा देती हूँ। बस कल ही लाए हैं तो आज मैं लगाई हूँ और आज आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल ये इसका वीडियो लिया था। सबसे ज़्यादा ये वाला क्यूट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। बेटी होने का ये एक फ़ायदा है, बेटी को आप सजा सकते हो, बहुत चीज़ें खरीद सकते हो, अच्छा ड्रेस पहना सकते हो। लेकिन यही है कि जिसको एक बेटी है उसको फिर बेटा चाहिए। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अच्छे से केयर कीजिएगा, अपने अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरा डेली का ब्लॉग आप लोगों को मिले। तो चलिए बाय।